आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं अपन। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। ये बैलेंस शीट दी है। 1 अप्रैल को ए बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने का निश्चय किया गया। ए को मतलब ए को इक्वल पार्टनर के लिए मतलब इक्वल रेशो के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में रखा। वो गुडविल के 1500 लाएगा और 1800 रुपीज़ कैपिटल के लाएगा। ही इज टू बी ब्रिंग इन 1500 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 1800 एज कैपिटल इन कैश। चलो गुडविल के पैसे कैश में लेकर आ रहा है, खुशी की बात है। मशीन एंड फर्नीचर आर टू बी वैल्यूएटेड 950 एंड 380। मतलब मशीन को कितने का करना है? 950 का करना है। पहले मशीन कितने की है? मशीन 1200 की है। अब कितने का करना है? 950 का करना है। फायदा कि नुकसान? नुकसान है ना, 950 का करना है तो 1200 में से 950 गए तो कितने बचे? 250 बचे, मतलब 250 रुपये का नुकसान हो गया। इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा डेबिट में, क्योंकि लॉस डेबिट होता है। फर्नीचर 400 का है, अब 380 का करना है, 20 रुपये का यहाँ भी नुकसान है, इसको डेबिट में करना पड़ेगा। स्टॉक पहले 2650 था, अब वो बोल रहे हैं स्टॉक को 450 से बढ़ा दो, मतलब ये तो फायदा हो गया। आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, करते हैं। देखिए, मशीन को 250 से कम कर दिया, फर्नीचर को 20 से कम कर दिया, स्टॉक को 450 से बढ़ा दिया मतलब फायदा है, और फायदा है मतलब क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस किया, 180 बैलेंस आया जो तीनों पार्टनर्स में बराबर बांट दिया, 60 60 60। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000, 1750 और 1500। गुडविल के पैसे कितने लेकर आ रहा है? तीनों 1500 रुपीज़ ला रहा है। इक्वल पार्टनर्स थे तो तीनों के 500 500 500 लेकर आएगा। बाय कैश, कैश के रूप में वो कैपिटल ला रहा है, या आप कैश के बदले बैंक भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ, क्योंकि उन्होंने कैश मतलब क्वेश्चन में कैश दे रखा है, इसलिए यहाँ बाय कैश कर कर लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है। उसमें मैं 1800 लिख देता हूँ। 1800 रुपीज़ लिख देता हूँ। और रिवॉल्यूशन अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला था अभी, 60 60 60 था तीनों का, तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का बैलेंस तीनों पार्टनर्स को 60 60 60 दे देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे बैलेंस करते थे, क्रेडिट का टोटल लगाया, वही बैलेंस है हमारा, बैलेंस सीडी कर दिया। मैंने ब्रॉट डाउन नहीं लिखा, आपको यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर नीचे 2560, 2310, 2060 और 1800 लिखना है। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में मशीन 1200 की थी, 250 से कम कर दी, 950 की हो गई। फर्नीचर 400 का था, 20 से कम कर दिया, 380 हो गया। स्टॉक 2650 की थी, 450 बढ़ाने को बोला है, 3100 लिख देंगे। डेटर एज इट इज लिख दिए। कैश 220 था, 1500 रुपये गुडविल के, जो कि 500 बांटे थे तीनों में अपन ने, और 1800 रुपीज़ कैपिटल के लेकर आ रहा है वो, तो ये 3520 आ गया। इनका टोटल लगाया 11730 आ गया। लाइबिलिटी में क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, उसको एज इट इज 3000 लिख दिया। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो हमने निकाला था वो एक्स का, वाई का, जेड का और ए का लिख दिया। ये आ गया 11730। जर्नल एंट्री करने को भी बोलिए क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे रिवॉल्यूशन की जर्नल एंट्री? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू फर्नीचर, पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी स्टॉक डेबिट टू रिवॉल्यूशन, दूसरी एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। फिर गुडविल के पैसे लाने की एंट्री हो जाएगी और कैपिटल के पैसे लाने की एंट्री हो जाएगी। देखिए, पहली रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट
टू मशीन टू फर्नीचर, स्टॉक डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 450, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे हम, एक्स टू वाई, ये थोड़ा नीचे खिसक गया, एक्स वाई जेड तीनों में हमने ये पैसा बांट दिया है। फिर पैसे आ रहे हैं नए पार्टनर से, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए, फिर गुडविल के पैसे हम तीनों पार्टनर्स में एक्स वाई जेड में इक्वल्स जो बांट दिया था उसकी एंट्री हुई। अब क्वेश्चन नंबर 33, प्रभात और अमित एक फर्म में 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने प्रतीक को पार्टनर बनाया, उसने उससे आवश्यक पूंजी मांगी, और यहां लिखा है यथेष्ट पूंजी मांगी गई उससे। मतलब क्या मांगा गया, यहां लिखा है दे एडमिट प्रतीक फॉर शेयर इन द पार्टनरशिप एंड आस्क हिम टू ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। क्या वर्ड लिखा है, सफिशिएंट कैपिटल, हिंदी में क्या बोला है, यथेष्ट पूंजी। फिर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है और रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया है। आपको करना क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोनों की कैपिटल लिख दी, बाय जनरल रिजर्व के जो पैसे थे दोनों पार्टनर्स में 3:2 में बांट दिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 6,000 और 4,000। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया है, 3:2 में बांट दिया। इनका जोड़ लगाया, इसका टोटल आया 2510, प्रभात का और अमित का आया 14900। इनको बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया। अब नए पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दी है और आपको बोला है कि नया पार्टनर 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है और उससे सफिशिएंट कैपिटल लेनी है, मतलब यथेष्ट पूंजी लेनी है। हिंदी में भाग के लिए लिखा है, लेकिन ना प्रिंट नहीं हुआ, एक मिनट। प्रतीक को 1/5 पार्ट के लिए लिया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, जो यहां थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हुई है। 1/5 पार्ट के लिए आ रहा नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। वन बाय फिफ्थ शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों की जो कैपिटल निकाली थी ये कितने के लिए थी, यदि फर्म के 5 भाग हैं, यदि फर्म के 5 पार्ट हैं तो 5 में से एक पार्ट नया पार्टनर लेगा, तो बाकी पार्टनर्स के रेशो कितने हैं, 4 पार्ट है, 4 हिस्से हैं। 5 हिस्से में से एक नया पार्टनर लेगा तो 4 पुराने पार्टनर के हिस्से हैं। इसलिए हमने जो हमारा बैलेंस आ रहा था 25,100 और 14,900, 14,900, इनको जोड़ा और उसको 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 हिस्से हैं उन दोनों के, 4 से डिवाइड किया। और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5, मतलब एक हिस्से के लिए आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। ये 10,000 नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। ये जो बाय कैश करके ये 10,000 लिख दिया और इसको ही कैरेट डाउन कर दिया और अगले साल इसी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। ऐसे हमने नए पार्टनर के लिए सफिशिएंट कैपिटल निकाली। अब क्वेश्चन नंबर 34 अगले वीडियो में।